परवेज। आज हम देखेंगे कि हम सी प्लस प्लस में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और सी प्लस प्लस में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सी प्लस प्लस में कंप्लीट कोर्स आउटलाइन जो है, इंट्रोडक्शन में हम हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट कैसे करते हो, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज क्या होती हैं, हेडर फाइल क्या होती है, द मेन फंक्शन, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, कीवर्ड्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल इसकी टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा अर्थमेटिक एक्सपेंशन कौन से होते हैं, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर को आप डाउनलोड कैसे करते हैं और कंपाइलर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बाद हम इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना सीखेंगे। सी प्लस प्लस कंपाइलर, कंपाइलर में जो सबसे अच्छा सी प्लस प्लस कंपाइलर है वो है जी कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक को हम सीखेंगे कैसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे और उस पर उसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम कोड ब्लॉक के ऊपर सारा का सारा काम करेंगे। हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम हम जो है तो बनाएंगे। उसके अलावा सारा का सारा उसके बाद हम कोड ब्लॉक के ऊपर काम करेंगे। कंडीशन स्टेटमेंट पे हम काम करेंगे, प्रैक्टिकली काम होगा, थ्योरेटिकली भी होगा। रिलेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड हम तीन तीन चार चार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, बनाएंगे। द इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कौन सी होती है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कौन सी होती है, स्विच स्टेटमेंट कौन सी होती है, ब्रेक स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा कंडीशनल ऑपरेटर्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर के ऊपर कंप्लीट काम करेंगे जो एक कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। गो टू स्टेटमेंट के ऊपर भी देखेंगे कि गो टू स्टेटमेंट क्या होती है। तो हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स में इंशाल्लाह हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपको बहुत आसानी होगी इसको सीखने में। और इंशाल्लाह अगर आपने ये मेरे कोर्स कंप्लीट देखा, आपने कंप्लीट वीडियो देखी, तो आप सी प्लस प्लस असेंशियल ट्रेनिंग जो है वो आप कर लेंगे। आप इसमें डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग बना लेंगे, कोई मसला नहीं होगा फिर। लूप स्टेटमेंट्स के ऊपर देखेंगे, लूप क्या होते हैं, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। एरे देखेंगे, एरे क्या होता है, एरे में वन डायमेंशनल एरे कौन से होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल कौन से होते हैं, और सॉर्टिंग एरे कौन से होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर काम करेंगे। इनिशियलाइजेशन टेबल, इनिशियलाइजिंग कैरेक्टर टाइप टेबल्स के ऊपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो एरे में भी हम इंशाल्लाह इन सब टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे और इसमें भी काफ़ी सारे हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे और ताकि आपको एरे में भी आसानी होगी सीखने में। इसके बाद स्ट्रक्चर में देखेंगे, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद एक्सेसिंग मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, इनिशियलाइजिंग ऑफ स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर, इनिशियलाइजिंग इनिशियलाइजिंग ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फंक्शन देखेंगे, फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, और पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन, और रिटर्निंग फंक्शन क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शन, फंक्शन और लोडिंग क्या होती है। फिर उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम काफ़ी सारे फंक्शन खुद से क्रिएट करेंगे, खुद से हम काफ़ी सारे फंक्शन डिजाइन करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन में हम देखेंगे एक्सेसिंग बिल्ट इन फंक्शन, आर्गूमेंट ऑफ फंक्शन, कोन्यू डॉट एच क्या होता है, स्टूडियो डॉट एच क्या होता है, स्ट्रिंग डॉट एच और मैथ डॉट एच, इनके ऊपर हम काम करेंगे। पॉइंटर देखेंगे, पॉइंटर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस एंड वेरिएबल क्या होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं, द वाई टाइप पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर एंड एरे, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, एरे ऑफ पॉइंटर, इनके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्लासेस में देखेंगे, डिफाइनिंग क्लासेस, मेंबर ऑफ इन क्लासेस, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन और member access, specified object, declaring object of a class, calling member function or defining member function, outsides, storing of object in memory,
और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, पासिंग ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। क्लासेस के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे क्लासेस के आगे हम डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और इससे आगे बहुत ज़्यादा हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और आपको बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। आप इंजॉय करेंगे लेसन्स को और आप अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। तो जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेज में जिनकी C++ की बुक है या फिर C++ पे काम कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। तो अगर वो ये मेरे वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ समझ आ जाएगी, उनके थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो अब इंशाल्लाह हम लेसन फर्स्ट पे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।